बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं बगैर किसी तमहीद के। पहली खबर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। 2 ऑनरेबल जजेस के खिलाफ कंप्लेंट थी, सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब। सरदार तारिक मसूद साहब की कंप्लेंट तो गैर कानूनी गैर आइनी करार दे के उसको तो फारिग कर दिया गया है और उनको क्लीन चिट दे दी गई और ये एक ही हेयरिंग में हो गया। पहली हेयरिंग में उनके जो दरखास्त गुजार हैं उनको बुलाया गया और दरखास्त गुजार थी आमना मलिक, के खातून थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने बाहर आके जो कुछ बताया कि उनके साथ काफ़ी उनका स्क्रू किया गया, उनसे ऐसे सवालात पूछे गए जो कि बिल्कुल मुताल्लिक नहीं थे इससे मुताल्लिक, और जो सवालनामा जारी किया गया है उसके बाद भी अंदाज़ा होता है कि सवालात जो खातून से किए गए आमिना मलिक से वो वाकईतन वो सवाल नहीं थे। मसलन उनसे पूछा गया कि आपके पास ये सबूत कहाँ से आए, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, आपका किससे ताल्लुक है, यानी उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता रहा। जबकि वो तो एक एप्लीकेशन लेके गई थी, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था, तो खातून ने बाहर आके भी बताया आमिना मलिक ने कि वहाँ पे जाके लगा कि मैं मुद्दई नहीं बल्कि मैं मुल्जिम हूँ और जो मुल्जिम थे वो मुद्दई थे और मेरे साथ काफ़ी बुरा सलूक किया गया। बहरहाल एक डिटेल आ चुकी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। कौन सच है कौन गलत है वो आप दोनों का मौक़िफ़ सुन लें, क्योंकि उनके इंटरव्यू भी मौजूद हैं आमना मलिक के, और दूसरी जानब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का प्रेस रिलीज भी मौजूद है। बहरहाल अब जो अगला मामला है वो है सरदार तारिक मसूद साहब को तो क्लीन चिट दे दी गई। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली और उनके कंप्लेनेंट जो उनके उनके खिलाफ जो दरखास्त गुजार थे उनके साथ वो रवैया नहीं किया गया जो कि सरदार तारिक मसूद साहब की दरखास्त गुजार के खिलाफ किया गया। तो बहरहाल अब देखते हैं आगे कैसे मामला बढ़ता है, लेकिन जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को नोटिस शोकाज नोटिस दे दिया गया है। 10-12 सवालात उनको कहें कि इनका जवाब लेके आएँ, मुतमिन करें, और 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। जबकि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को, उसके दायरा इख्तियार को पहले ही चैलेंज कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्त दायर कर चुके हैं, लेकिन उसको अभी तक टेकअप नहीं किया गया। अब जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो काफ़ी धड़ल्ले वाले दबंग जज हैं और उनके क्रेडिट पे है जनाब अल्ताफ़ हुसैन को जो बैन किया था, टीवी पे नहीं आ सकते, और मरहुमा आसमा जहांगीर साहबा वो थी उनकी वकील, लेकिन जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब डट गए थे कि उनकी जो जहर आलूद तकारीर हैं वो मैं अलाउ नहीं कर सकता, तो वो उस वक्त से पाबंदी लगी हुई है, आज तक पाबंदी बरकरार है। उसके बाद दूसरा जो जस्टिस नकवी साहब का केस था वो परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला मामला था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत सुना दी गई थी। तो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन हुई और उस पिटीशन में उन्होंने खसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया था और इस तरीके से उनकी सज़ाएं ख़त्म कर दी थी, लेकिन वो सज़ा बरकरार है। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब वतन वापस नहीं आ सके, उनकी डेड बॉडी आई वफात के बाद, उनको यहाँ पे उनकी तदफीन हो गई। तो ये सारा सिलसिला, तो जस्टिस नकवी साहब ने वो फैसला भी दिया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला भी, उनको भी उनको सज़ा सुनाने वाले पूरे के पूरे बेंच को, पूरी की पूरी अदालत को गैर कानूनी करार दे दिया था। तो उसके बाद जो ताज़ा जस्टिस नकवी साहब जो ज़ेर अताब आए और उन पे ये सारा मलबा गिरा, उन पे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब पे, तो उनसे गुना सरदर्द हो गया। वो ये था कि पंजाब असम्बली टूटी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटी, तो उन्होंने एक नोट भेज दिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि जनाब 90 दिन गुजरते जा रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और 90 दिन के अंदर अंदर जो आइनी तकाजा है इलेक्शन करवाए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वो 90 दिन भी गुजर गए और वो इलेक्शन भी नहीं करवाए गए। अलबत्ता जस्टिस नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ज़ेर अताब आए, उनको गालम गलोची दी गई, धमकियां दी गई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके धरना भी दिया गया, सरकारी धरना था, सरकार के लोग आए, सरकारी जत्थे आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ललकारा और सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में आई और वो 14 मई को जो इलेक्शन होना था उससे पहले 9 मई हो गया और 9 मई में जो किया गया उसमें मैंने आपको बता चुका हूं कि नैब जो है वो बुनियादी मोहरा था, बुनियादी आलाकार, जिसने इमरान खान साहब को उठाया गिरेबान पकड़ के, खिड़कियां शीशे तोड़ के
और वकीलों के सर फाड़ कर इमरान खान साहब के गिरेबान से और बालों से पकड़ कर जब वो लेके गए, वहां से मसाइल शुरू हुए थे और वहां से ये लड़ाई शुरू हुई। नामालूम अफराद जो पीटीआई के एहतजाजी मुजाहरीन के अंदर घुसे और उन्होंने ये सारा बलवा किया, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर कानूनी करार दे चुकी है। वही अलकादर ट्रस्ट जिसमें इमरान खान साहब को उठाया गया, वही अलकादर ट्रस्ट नैब ने जिस तरीके से उठाया, 9 महीने उसमें से जन्म लिया और वो 9 मई पूरे मुल्क पर इस वक्त अजाब की तरह नाजिल है। तो ये सारे का सारा जो है सिलसिला वहां से शुरू हुआ था। तो इसलिए जो अलकादर ट्रस्ट में जवाब भी आ चुका है, मशरक बैंक जवाब दे चुका है, उसमें भी क्लीन चिट मिलने वाली है इमरान खान साहब को। तो बहरहाल ये जो कुछ हो रहा था, अब ये जस्टिस नकवी साहब, उसके आड़ में उनको निशाना बनाया जा रहा है और उसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनसे मजीद सवालात पे सवालात पूछे जा रहे हैं। उनको क्लीन चिट नहीं दी जा रही, बल्कि पहले 2-3 था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये जो दूसरा शो का नोटिस आया वो 1-4 से आया है। जस्टिस एजाज साहब एक साइड पे हैं, बाकी 4 जजेस जो हैं, जो मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1, नंबर 2 पे सरदार तारक मसूद साहब जस्टिस, और तीसरे पे जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भट्टी साहब, और चौथे पे हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अफगान साहब। ये चारों एक तरफ हो गए हैं और जस्टिस एजाज साहब दूसरी साइड पे हैं। तो एक और नोटिस भेज दिया गया है, जबकि उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है। तो देखते हैं कि उनके साथ क्या इरादा कर बैठे हैं, नीयत की हुई है। अब देखते हैं कि जस्टिस नकवी साहब कैसे बच पाते हैं। और उनको, हालांकि उन्होंने भी वो सारी वजाहतें भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जस्टिस सरदार तारक साहब की वजाहतें मान ली गई और उनको फारिग कर दिया गया और जस्टिस नकवी साहब अभी तक पेंडिंग है। अब एक और सवाल भी आते हैं, वो ये है कि फैजाबाद धरना केस, उसमें भी जनरल फैज हमीद को सजा सुनाना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से पकड़ना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा उनको अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं। सजा तो क्या सुनानी है, उनको अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं कि वो हिलने ना पाए। हुआ यह है कि अब जो कमीशन बन गया और जस्टिस फाइज ईसा साहब का बेंच जो है उसको सुन रहा था, उन्होंने इसको इशू को टेकअप किया था। तो तमाम दरखास्तें वापस हो चुकी हैं, लेकिन उसमें नजरसानी की दरखास्तें वापस हो चुकी, लेकिन कमीशन बनवा दिया गया कि कमीशन जरूर बने और पता करे, ताकि आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद हो और आइंदा ऐसा मामला ना हो। अब मुस्लिम लीग नून 2017 की हुकूमत ने अब यह कहा है कि हुकूमत के पास बराह रास्त कोई शवाहद या सरकारी सतह पर मालूमात दस्तियाब नहीं कि जिसके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP का जो फैजाबाद धरना था उसमें साबिक DG ISI और उस वक्त वो थे DGC, जो जिस ओहदे पर आज फैसल नसीर हैं उसी ओहदे पे जनरल फैज हमीद थे। DGC एक मेजर जनरल, तो उनका हाथ वो कहते हैं नहीं साबित हुआ फैजाबाद धरने केस में। ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कह रही है, हम नहीं कह रहे। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त के वजीर आजम और वजीर दाखिला एहसन इकबाल, जो उस वक्त वजीर दाखिला थे जब यह धरना हुआ, और एहसन इकबाल साहब के दस्तखत भी मौजूद हैं, तो शवाहद थे। और सरकारी सतह पर उन्होंने कहा जी कि दोनों ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी कह दिया है कि उनके पास शवाहद थे और ना ही सरकारी सतह पर ऐसी मालूमात कि जिससे पता चले कि TLP के 2017 में फैजाबाद के मुकाम पर धरना कराने में जनरल फैज हमीद का हाथ था। और ये दी न्यूज में ये स्टोरी छप चुकी है जी। और उसमें उन्होंने कहा है कि राबता करने पर उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर दाखिला यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि कुछ वाकयाती शवाहद ऐसे थे कि TLP के धरने में सहूलत कारी में गैर मामूली मदद की गई थी, लेकिन फैज हमीद का नाम लेना क्या सराई होगा। और जनरल फैज हमीद उस वक्त मेजर जनरल थे और DGC ISI के पर काम कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बहैसियत वजीर आजम उस वक्त उनके पास शवाहद थे और ना ही ऐसी सरकारी रिपोर्ट के जिससे पता चले कि धरने के पीछे फैज हमीद का हाथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कमीशन तश्कील दिया गया है जिसमें 2 IGs हैं, अख्तर शाह साहब और ताहिर साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा और जाके बताऊंगा ये जो बात कह रहा हूं कि उनके खिलाफ, जनरल फैज के खिलाफ कोई ऐसी चीज हमारे पास
नहीं थी। और वजीर दाखिला ने भी यही कहा कि और धरना खत्म कराने के लिए बराह रास्त टीएलपी की क़यादत से बातचीत कर रहे थे, और ये सारी बातें एहसन इकबाल साहब भी बता चुके हैं, और ये गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग नवाज की थी, सब कुछ था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल और जनरल फैज ने हुकूमत की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए थे, और उस वक्त की टीएलपी की क़यादत डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान के दस्तखत के साथ मुआहदा कबूल करने को तैयार नहीं थी। यानी टीएलपी की लीडरशिप तैयार नहीं थी कि हम कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसपे जनरल फैज आएंगे, वो दस्तखत करें तो फिर हम मानेंगे, यानी कि फौज गारंटर बनेगी तो हम मानेंगे, वैसे नहीं मानेंगे। तो उस वक्त फौज की नुमाइंदगी जनरल फैज हमीद कर रहे थे। तो ये सिचुएशन है जी। एक ये खबर मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूं, और दूसरा इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीछे क्या रह गया है। बाकी देखते हैं जी। आज ये केस, आज सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला है कि आज अल कादिर ट्रस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस आएगा, और उसमें मशरिक बैंक से रिपोर्ट मांगी गई थी। मशरिक बैंक ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, और अल कादिर ट्रस्ट के गुब्बारे से भी हवा निकलती हुई महसूस हो रही है। इमरान खान साहब ने पार्टी की नई स्ट्रेटेजी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पार्टी छोड़ के जाने वाले लोग हैं उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जाएंगी, और जिन लोगों ने बहुत ही बामरे मजबूरी दबाव में आके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप और उसकी पॉलिसियों पे कोई तनकीद नहीं की, तो ऐसे तमाम लोग जो हैं उसके, हमारी इतला के मुताबिक, हमारे सोर्सेज के मुताबिक, उन सब की वापसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुमकिन है। लेकिन वो लोग जो कि विलिंगली लोटे भी बने, और लोटे बनने के बाद उन्होंने किरदार कुशी भी की, गंद भी उछाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और उनकी लीडरशिप पे, तो उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीदवारों की, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हमारे पास मौजूद हैं, एक एक हल्के में 4-4, 5-5 लोग हमने फाइनल किए हुए हैं, इसलिए ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। तो ये थी जनाब सिचुएशन, और ये थी सूरत हाल। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, और उनके खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट भी का गुब्बारा भी फटने वाला है, और इसमें से भी कुछ बरामद नहीं होने वाला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।